उन्होंने इस गैबी और पुरअसरार बला को अपनी तरफ इंतहाई तेजी से बढ़ते हुए देखा, लेकिन इनके कदम अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने इंतहाई मजबूती और पूरे जंगी गुस्से के साथ अपनी इस शमशेर को हवा में बुलंद किया, जिसकी प्यास आज तक किसी आम मैदानी जंग में नहीं बुझी थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की गरजदार और हैबतनाक आवाज गूंजी। ये आवाज इस कदर रोबदार और ताकतवर थी कि इसने इस शैतानी चीख व पुकार के जादू को एक ही पल में तोड़कर रख दिया। उन्होंने इस भयानक और काली डायन की आंखों में आंखें डालकर पूरी ईमानी ताकत के साथ अरबी के वो मशहूर और तारीखी अशगार पढ़े, जिनका मतलब कुछ यूं था कि ए उज़्ज़ा, मैं तेरा इनकार करता हूँ, मैं तेरी कवी पाकी या बड़ाई बयान नहीं करता, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे आज किस कदर जलील, रुस्वा और बेबस कर दिया है। ये अल्फाज महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये इस शैतानी वजूद के गुरूर पर, इसकी सदियों की झूठी खुदाई पर और इसके फरेब पर सीधी कारी ज़र्ब थे। इन अल्फाज की गूंज ने इस शैतान जिन के अंदर लगी हुई आग को मजीद भड़का दिया। वो पहले से भी ज्यादा गजबनाक और खूनख्वार होकर अपने नाखून और दांत निकाले एक भयानक चीख के साथ खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु पर आखिरी और जानलेवा वार करने के लिए इनके बिल्कुल करीब पहुंच गई। मंदिर के इस बूढ़े और मजनून पुजारी की आंखें हैरत और दहशत से पूरी तरह खुली हुई थीं। इसे लग रहा था कि बस अगले ही लम्हे ये शैतानी ताकत इस बहादुर इंसान के टुकड़े टुकड़े कर देगी और इसकी देवी का इंतकाम पूरा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो काली और हौलनाक डाइन अपना कोई भी गैबी या जिस्मानी वार कर पाती, अल्लाह की इस तलवार ने हरकत की। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में मौजूद वो फौलादी शमशीर रात के इस गहरे अंधेरे में बजली की एक खौफनाक कड़क की तरह चमकी और हवा को चीरती हुई सीधी इस शैतानी वजूद पर जा पड़ी। ये वार इस कदर ताकतवर, इस कदर शदीद और इतने गुस्से से बहरा हुआ था कि इसने इस खौफनाक डायन को, इस भयानक शैतान जिन को सर से लेकर पांव तक एक ही झटके में बीच से काट कर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। इस वीरान और सुनसान वादी नखला में एक आखिरी इंतहाई भयानक और दिल फाड़ देने वाली चीख गूंजी, जो इस कदर हौलनाक थी कि दूर दूर तक सुनाई दी। वो चीख इस शैतानी वजूद की मौत की आखिरी आवाज थी। वो इस सदियों पुराने शर और झूठ की मौत की आवाज थी जिसने लाखों इंसानों को गुमराह किया था। वो काली और हैबतनाक औरत जो दरअसल उज़्ज़ा की असल हकीकत और वो शैतान था, वहीं जमीन पर 2 टुकड़े होकर गिर पड़ी और इसका नापाक खून इस वादी की रेत में जज्ब होने लगा। इसके मरते ही वो तमाम शैतानी हवाएं, वो खौफनाक सन्नाटा और वो गैबी दहशत जो इस इलाके पर सदियों से छाई हुई थी, एकदम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ इस शैतानी और मरे हुए वजूद को देखा। उन्होंने इसकी लाश को वहीं पड़ा रहने दिया और इसके मंदिर के बाकी मानदा निशानात को, इसकी बच्ची कच्ची हर चीज को मुकम्मल तौर पर खाक में मिला दिया, ताकि आज के बाद कोई इंसान दोबारा इस धोखे का शिकार न हो सके और अपने बहादुर साथियों के हमराह अपने घोड़ों की बागें मक्का की तरफ मोड़ ले। दरबार रिसालत सजा हुआ था। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसार सहाबा के दरमियान बिल्कुल ऐसे तशरीफ फरमा थे जैसे सितारों के झरमट में 14वें का चांद। जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इस पुरनूर और अजीम महफिल में दाखिल हुए तो सबकी नजरें इन पर जम गईं। इनके चेहरे का जलाल, इनकी आंखों की चमक और इनके पुरसुकून अंदाज से ही ये साफ जाहिर हो रहा था कि आज वो कोई आम मिशन मुकम्मल करके नहीं आए, बल्कि आज वो इस शर का सर कुचल कर आए हैं जिसका हुक्म उन्हें दिया गया था।
उन्होंने पूरी तफसील बताई कि कैसे इस शैतान जिन ने इन पर हमला करने की कोशिश की और कैसे उन्होंने अपने रब का नाम लेकर अपनी तलवार के एक ही जबरदस्त वार से इस गैबी वजूद के दाव टुकड़े कर दिए, यहाँ तक कि इसकी वो आखिरी और भयानक चीख पूरी वादी नखला में गूंज उठी और वो शैतानी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई।